मुझे भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मैं इसे अपनी मां निमाड़ी और निमाड़ जनपद की उपलब्धि मानता हूं और मां सरस्वती की कृपा से कम सनातन धर्म और मानवता की शेष जीवन में सेवा कर सकूं, ये अपेक्षा, ये विश्वास मेरे मन में। निमाड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमें अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभाषा ही हमारे जीवन का आधार है। मातृभाषा के माध्यम से ही हम जीवन के सारे तथ्यों को समझ पाते हैं। दूसरी भाषाओं से हम उतनी सहजता से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं सारे निमाड़ वासियों से निवेदन करूंगा कि निमाड़ी को भाषा बनाने के लिए आप लोग निमाड़ी अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को भी से भी निमाड़ी में बात करें और माँ निमाड़ी को एक बार राजभाषा की मान्यता दिलवाने में अपना अमूल्य सहयोग दें, यही मैं चाहूँगा। आज तक कोई भी 28 पुस्तकें विभिन्न विधाओं की नहीं लिख पाया है। नहीं, संत सिंगा जी पे नहीं। सिंगा जी ने अपने समय में 10-11 पद्य विधा के कुछ ग्रंथ लिखे थे, कुछ पुस्तकें लिखी कही थी, लेकिन उसके बाद में किसी एक व्यक्ति ने 28 पुस्तकें निमाड़ी में नहीं लिखी। नहीं, उपन्यास केवल 2 हैं और देश का निमाड़ी का एकमात्र मैं उपन्यासकार हूँ। न पहले कोई उपन्यासकार हुआ, न अभी कोई उपन्यास लिख रहा है। इसीलिए मुझे निमाड़ी गद्य साहित्य विधा का जनक कहा जाता है। दूसरा, जननायक टंटिया मामा, जो अपने जीवन काल में जननायक रहा, उसके बाद में आदिवासी लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं। तीसरे, हाँ, टंटिया भील, उस पर ये चारों पर मैंने शोध करके उपन्यास हाँ, और संत सिंगा जी, इन पर 778 पृष्ठ का मेरा उपन्यास आया हुआ है, मतलब शोधपूर्ण, यानी प्रामाणिक। और अहिल्याबाई पर 2 भागों में मेरा उपन्यास आया हुआ है, जिसका इंग्लिश अनुवाद भी हो गया है, जो दिल्ली प्रकाशित होने को ले गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।